इस एपिसोड में कुछ डेविल्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उसियो उस भाले से काफी सारे डेविल्स को मारता जा रहा है। तभी दूसरा डेविल कहता है कि वह लड़का खुद को क्या समझता है, हम सभी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ उसियो की दोस्त पूछती है कि तुम्हारे हाथ में यह किसका कंगा है। तब उसियो बताता है कि यह मेरी माँ की निशानी है और मैं अपनी माँ को खोजने निकला हूँ ताकि मैं यह पता लगा सकूं कि वह मुझे बचपन में क्यों छोड़कर चली गई थी। उसके बाद वह दोनों डेविल उसियो और तोरा को दूसरे डेविल से बचकर रहने के लिए कहते हैं। फिर वो फीमेल डेविल तोरा को उसियो का ध्यान रखने को बोलती है, जिसके बाद उसियो और तोरा वहाँ से चल पड़ते हैं। बाद में हम देखते हैं कि वह दोनों बस का इंतजार कर रहे हैं और तोरा बस में घूमने के लिए खुश हो रहा होता है। इसके बाद दोनों बस में चढ़ जाते हैं और बस में तोरा काफी मजे ले रहा होता है। तभी तोरा के फेस पर सीरियस लुक आता है और उसी के साथ वह भाला भी आवाज करने लगता है। तभी तोरा बोलता है कि मुझे महसूस हो रहा है काफी सारे डेविल्स हमारी तरफ आ रहे हैं और उनके ख्याल तुम्हारे बारे में अच्छे नहीं है। तभी अचानक बस में एक डेविल हमला कर देता है। तोरा और उसियो उस डेविल को मार देते हैं, लेकिन बस खाई में जा गिरती है। तब तक काफी सारे डेविल्स साथ आ चुके होते हैं और उन दोनों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उसियो और तोरा उन सभी डेविल्स के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन सभी डेविल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तभी उसियो तोरा से कहता है कि इन सभी को हमें जंगल में ले जाना होगा ताकि सड़क से गुजरने वाले लोगों को चोट नहीं लगे। इसके बाद वह दोनों जंगल के अंदर दौड़ना शुरू कर देते हैं। तभी उसियो तोरा से पूछता है कि यह सभी डेविल्स मुझे क्यों मारना चाहते हैं। तब तोरा जवाब देता है कि तुमने कई सारे डेविल्स को मार दिया है, शायद यह लोग उसी का बदला ले रहे हैं। तब अचानक एक डेविल जमीन से बाहर आकर उसियो का पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम उसी औरत के बेटे हो। यह सुनकर उसियो समझ जाता है कि यह सभी डेविल उसकी माँ की वजह से उसके पीछे पड़े हैं और कई सारे डेविल आकर उसियो के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी वह भाला उसियो को बचाकर वहां से ले जाता है। अब एक बड़ा डेविल तोरा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम खुद एक डेविल हो और तुम इंसान का साथ दे रहे हो। 500 साल पहले सभी इंसान तुमसे डरा करते थे और आज तुम 500 साल बाद अचानक यहाँ आ गए हो और एक इंसान को बचा रहे हो। तोरा कहता है कि हर डेविल जो मुझसे लड़ाई करेगा वह मेरा दुश्मन है। उसके बाद वह डेविल तोरा को कहता है कि तुम उस लड़के को बचाना बंद करो। तब तोरा कहता है कि वह मेरा शिकार है, उसे मैं खाऊंगा। फिर तोरा उस डेविल से पूछता है कि तुम लोग लड़के को क्यों मारना चाहते हो और जब मैं 500 साल के लिए कैद हो गया था तो क्या हुआ था। दूसरी तरफ वह भाला उसियो को बचाते हुए एक तालाब में लेकर आता है जहाँ पर एक डेविल पानी में छुपा होता है। तभी उसियो उसे पानी से बाहर आने को बोलता है। पानी से एक डेविल बाहर आता है और वह उसियो की चोट को देखकर उसकी मदद करने लगता है। फिर उसियो डेविल से पूछता है कि यह सभी डेविल मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। यह सुनकर वो डेविल चौंक जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता। फिर उसियो बोलता है कि तुम मुझे बताओ। तभी वह डेविल बोलता है कि इन सभी का कारण तुम्हारी माँ है। यह सुनकर उसियो चौंक जाता है। फिर वह डेविल कहानी सुनाता है कि कई सालों पहले एक्वामैन डेविल आता है जिसे मारने के लिए जापान के सभी डेविल इकट्ठा होते हैं, लेकिन तभी एक औरत आती है और उस डेविल को मारने से हमें रोक देती है और इसी वजह से सभी डेविल तुम्हारी माँ से नफरत करते हैं। फिर वह बताता है कि कई साल पहले एक लड़की का जन्म हुआ था जो इंसान के रूप में एक ताकतवर डेविल थी। जब दुनिया का निर्माण हो रहा था तब अच्छाई की शक्ति इंसानों के पास और बुराई की शक्ति डेविल्स के पास थी, लेकिन बाद में सबसे ताकतवर डेविल बनने के चक्कर में उस डेविल ने दूसरे डेविल को मारकर खाना शुरू कर दिया और वही एक्वामैन डेविल नाम से जाना जाता है। उस डेविल ने पूरी पृथ्वी से सभी डेविल को मारकर खा लिया था, लेकिन अब जापान की बारी थी। तब हम सभी जापान के डेविल इकट्ठा होते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हमारे लिए वह बहुत ताकतवर था और उसे हराना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन इंसानों ने भी हमारी मदद की। तभी वह डेविल वहां से चला गया और उसने कसम खाई कि वह एक दिन लौटेगा और जापान के सभी डेविल्स का शिकार करके उन्हें मार देगा। उसके बाद जैसे ही वह डेविल उसियो को उसकी माँ के बारे में बताने वाला होता है, तभी अचानक दूसरे डेविल के वहां आने की आवाज आती है। तभी वह पानी वाला डेविल कहता है यहाँ पास में एक गांव है, तुम वहां चले जाओ। उसियो उसे शुक्रिया बोलकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खाई में गिरी हुई बस से घायल लोगों को बचाया जा रहा होता है। साया और ओमा डेविल वहां से जा रहे होते हैं। तभी ओमा डेविल को वहां कुछ अजीब महसूस होता है। दूसरी तरफ कुछ डेविल उसियो के दोस्तों के पास जाते हैं और उनसे उसियो का पता मांग रहे होते हैं, लेकिन वह दोनों उन डेविल्स के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं क्योंकि उसियो ने उन दोनों की जान बचाई थी। इसके बाद वह दोनों डेविल उन सभी डेविल्स के साथ लड़कर उन्हें मार देते हैं। अब वे दोनों उसियो की जान बचाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो डेविल तोरा को कहानी बताने लगता है कि जब हम एक्वामैन को हराने के लिए लड़े थे उसके बाद तुम्हें किसी ने कैद कर लिया, लेकिन एक्वामैन को हम सभी ने ढूंढकर कई बार मारने की कोशिश की पर हर बार हम नाकाम हो जाते क्योंकि एक औरत ने उस डेविल को अपनी पावर से सील कर रखा था। तब तोरा पूछता है कि उस औरत और उसियो के बीच क्या संबंध है। तब डेविल बताता है कि उसियो उसी औरत का बेटा है। तभी तोरा उसियो का दोस्त होने से मना कर देता है और वह डेविल बोलता है कि तुम पुराने समय में इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा हुआ करते थे, लेकिन अब तुम बदल गए हो। तभी तोरा बोलता है कि जाओ और उसियो को मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हम देखते हैं कि जंगल में कई सारे डेविल्स ने उसियो को घेर लिया है
तभी उसियो को एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसे वह अपने कंधे पर बैठाकर गांव की तरफ भागता है। अब उसियो दुकान में बैठकर कुछ खा रहा होता है, तभी वह औरत आज हुए बस एक्सीडेंट के बारे में बात करने लगती है और उसियो बस में बैठे लोगों के बारे में पूछने लगता है। वह औरत बताती है कि बस के सभी लोग जिंदा है। उसके बाद वह अपने बच्चे को देखने चली जाती है। वह बूढ़ा आदमी उसियो से उस भाले और उसके बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद उसियो उस बूढ़े आदमी को अपनी पूरी कहानी सुनाता है और बोलता है कि अब मुझे इन सब चीजों की आदत पड़ने लगी है। तब वह बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम्हारा मतलब डेविल को मारने से है। तभी उसियो मना करता है और बोलता है कि मेरा मतलब यह था कि इस दुनिया में डेविल्स भी रहते हैं। कई बार डेविल का शिकार करने में मुझे बुरा लगता है। फिर उसियो उस बूढ़े आदमी को खाने के लिए कुछ सामान देता है और वह बूढ़ा आदमी खाने को अजीब तरीके से देखने लगता है। तभी उसियो के ऊपर एक डेविल हमला कर देता है। उसियो उस बूढ़े आदमी को भागने के लिए कहता है और एक औरत और उसके बच्चे पर हमला होने से बचाता है। जिसके बाद उसियो गांव से बाहर आकर डेविल से लड़ने लगता है। तभी वह डेविल उसे बुरी तरह से मारता है। जैसे ही उसियो सोचता है कि अब वह मरने वाला है, तभी उसियो के दोनों दोस्त आकर उसकी जान बचा लेते हैं और उस डेविल को मारकर बाकी खड़े दूसरे डेविल्स के ऊपर हमला कर देते हैं। उसके बाद उनमें से एक डेविल दूसरे बड़े डेविल से हार जाता है। दूसरी तरफ तोरा को उसियो की चिंता हो रही होती है। अब हम देखते हैं कि ओमा डेविल कहीं जा रही होती है। अब लड़ाई के मैदान में फीमेल डेविल उसियो से पूछती है कि टोरा कहाँ है। तभी उसियो सोचता है कि टोरा उसकी जान बचाने क्यों नहीं आया। जिसके बाद उसियो और उसके दोस्त उन सभी डेविल से हारने लगते हैं। जैसे ही वह तीनों मरने वाले होते हैं, तभी टोरा आता है और उन तीनों की जान बचा लेता है। अब टोरा उन तीनों को एक घर के बाहर छोड़ देता है। तभी उसियो को एक घर दिखाई देता है और उसियो उस घर के अंदर चला जाता है। अब उसियो डरते हुए आगे बढ़ता है और एक कमरे में चला जाता है जहां पर एक बूढ़ा आदमी और ओमा डेविल बैठे होते हैं। तभी ओमा बोलती है, उन सभी डेविल का सरदार तुमसे बात करना चाहता है। अब उसियो डेविल से गुस्से में पूछता है कि तुम सभी लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो। तभी वह डेविल उसियो को दूर गिरा देता है और बोलता है कि शांति से बात करो। तब वो डेविल बताता है कि इस सभी का कारण तुम्हारी माँ है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने अपने पावर से एक्वामैन डेविल को सील कर रखा है, जिसकी वजह से हम सभी एक्वामैन डेविल को मार नहीं सकते हैं। यह सुनकर उसियो चौंक जाता है। तब वह डेविल बताता है कि यह एक 9 पूंछ वाला डेविल है जिसको हम सभी जापान के डेविल्स ने लड़ाई के अंदर हराकर कमजोर कर दिया था। टोरा भी हमारे साथ उस एक्वामैन डेविल के खिलाफ लड़ा था और हमारी काफी मदद की थी। जब वह डेविल काफी कमजोर हो गया था, तब हम सभी उसको मारने के लिए गए थे। लेकिन तभी एक औरत आती है और अपनी पावर से उस डेविल को अपने साथ बंद कर लेती है, जिसकी वजह से हम आज तक उस डेविल की जान नहीं ले पाए हैं। तब उसियो बोलता है कि मेरी माँ 1000 साल से जिंदा है। तब वह डेविल बताता है कि हम यह लड़ाई 1000 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन हर बार कोई नई औरत आकर पुरानी औरत की जगह ले लेती है और इस बार पिछली औरत की जगह तुम्हारी माँ ने ली है। हर 50 साल के बाद एक नई औरत को उस सील के अंदर भेजा जाता है ताकि वह उस डेविल को उस सील के अंदर बांध कर रखे। इस बार वह औरत तुम्हारी माँ है। तब उशियो पूछता है कि मेरी माँ उस डेविल को क्यों बचाएगी। फिर वो डेविल बोलता है कि इसके बारे में किसी को नहीं पता और इसीलिए इस बार हमने सोचा है कि हम पता लगाएंगे कि इंसान एक्वामैन डेविल को क्यों बचा रहे हैं। जिसके बाद यह पता लगाने की जिम्मेदारी वह डेविल उशियो को देता है और बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी माँ को खोजो और उससे पूछो कि वह ऐसा क्यों कर रही है। जिसके बाद वह डेविल वहां से उठकर चला जाता है। अब उशियो बोलता है कि मैं तुमसे अभी मिला हूं, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूं। तब डेविल बताता है कि वो बूढ़ा आदमी जिसकी तुमने जान बचाई थी वो वही डेविल है। हम देखते हैं कि उस घर के बाहर सभी डेविल होते हैं जहां पर बड़ा डेविल उशियो को मारने की बात कहता है, जो सुनकर टोरा गुस्सा करता है। तब बड़ा डेविल उशियो को लड़ने के लिए बुलाता है। तभी टोरा बोलता है कि आज तुमसे मैं लड़ूंगा। ये सुनकर वो बूढ़ा डेविल उन दोनों के बीच एक लड़ाई करने की घोषणा करता है, जहां अगर बड़ा डेविल हारा तो उसे उशियो को जाने देना होगा और अगर टोरा हारा तो बड़ा डेविल उशियो की जान ले सकता है। जिसके बाद टोरा और बड़ा डेविल दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ाई के अंदर टोरा हारने लगता है। तभी उशियो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। वो बूढ़ा डेविल बोलता है कि यह इन दोनों के बीच की लड़ाई है, तुम बीच में मत पड़ो। तब वो बड़ा डेविल बोलता है कि इस लड़के की माँ की वजह से हम उस एक्वामैन को मार नहीं सकते हैं। तब टोरा बोलता है कि तुम उस औरत और इस छोटे बच्चे को अपनी नाकामी का बहाना बना रहे हो। जिसके बाद टोरा उस डेविल को बुरी तरह से मारने लगता है और कहता है कि मुझसे इज्जत से बात किया करो, और यह बोलते हुए उसे हरा देता है। इसके बाद वह डेविल उशियो से कहता है कि तुम अपनी माँ को ढूंढो और हमसे अगर कोई मदद चाहिए तो हमें बता देना। तब उशियो जवाब देता है कि मेरी मदद करने के लिए कुछ अच्छे दोस्त मेरे साथ हैं। अब बड़ा डेविल टोरा से आकर पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों नहीं ली। तब टोरा जवाब देता है कि अब मैं थोड़ा बदल गया हूँ। जिसके बाद उशियो और टोरा दोनों वहां से चले जाते हैं और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।